गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें जो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं एप्लीकेशंस में चेकिंग द करेक्टनेस, और सेकंड आपके पास में था क्या, सेकंड आपने वहां पर किया था कि अगर आपके पास में कोई भी रिलेशन दिया गया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। क्लियर? तो दो एप्लीकेशंस आप कर चुके हो, दो यूज आप कर चुके हो डायमेंशनल एनालिसिस का। जो थर्ड हमारा यूज है वो क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपके वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे दी जाए और उनके बीच में जो डिपेंडेंसी आपको दे दी जाए तो आप उनका रिलेशन वहां पर क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। क्लियर? तो इसमें आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्या, आपको यहाँ पर उनकी डिपेंडेंसी दी जाएगी, किस वे से वो एक दूसरे के साथ में डिपेंड करते हैं या फिर किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करते हैं, और डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग आप वहां पर चलोगे। अब इस टॉपिक को देखिए क्लियरली, इसमें अंडरस्टूड करने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी जो आपको दिया गया है, क्या दिया है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। बात हमारी है सिंपल पेंडुलम की। क्लियर? हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। अब जो सिंपल पेंडुलम आपका होता है किस टाइप का होता है, यहाँ पर ले लिया जाए इसका फिक्स्ड स्ट्रिंग, और ये आपके पास में इसकी स्ट्रिंग ले ली जाए, ठीक, और यहाँ पर इसका मास एम कनेक्ट कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए जो बॉब होगा पेंडुलम का, और ये स्ट्रिंग आपके पास में होगी, और ये यहाँ पर क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन इसका यहाँ पर होना है। क्लियर? तो आगे ये क्या कहता है, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण आपका एक्शन में आएगा। क्लियर? सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। फर्स्ट हमें दिया गया है लेंथ पर, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। और जो आज ने पूछा है, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशंस का मेथड यूज करते हुए हमने इसकी वहां पर क्या करना है, हमने निकालना है एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए। ठीक, अब आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि एक्सप्रेशन हमसे किसका पूछा गया है, एक्सप्रेशन हमसे किसका पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो ये देखिए वहां पर जो आपको बताया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया है, बात हमारी है यहाँ पर टाइम पीरियड को लेकर। किसको लेकर है, बात हमारी यहाँ पर टाइम पीरियड को लेकर। टाइम पीरियड अगर मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, अब ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये नंबर वन आपका डिपेंड करता है लेंथ एल पर। किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ एल। अगर ये यहाँ पर जो लेंथ है ये एल मान ली जाए और एम इसका मास हो। सेकेंड ये किस पर डिपेंड करता है, सेकेंड ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब पर, मास ऑफ द बॉब, अगर इसे स्मॉल एम ले लिया जाए। और नंबर तीन पर आपको इसमें किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये होगा स्मॉल जी। क्लियर? अब देखा जाए तो टाइम पीरियड टी इन तीनों पर डिपेंडेंसी इसने बताई है, और ये मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, टाइम टी प्रोपोर्शनल है फर्स्ट के साथ भी, टाइम टी प्रोपोर्शनल सेकंड के साथ भी, और टाइम टी प्रोपोर्शनल है ये थर्ड के साथ भी। ठीक, अब यहाँ पर लेंथ जो एल आपने बताई, लेंथ एल मुझे नहीं पता वो कितनी पावर से वहां पर राइज करेगा। अगर मैं इसकी पावर ले लेता हूं एक्स, मास की ले लेते हैं वाई, और ग्रेविटी की ले लेते हैं जेड। क्लियर? तो यहाँ पर जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, टाइम टी पेंडुलम का जो होगा ये वहां पर लेंथ एल की पावर एक्स पर डिपेंडेंसी रखता है, मास एम की पावर वाई पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर जेड पर आपका ये डिपेंडेंसी रखता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरा यहाँ पर आएगा। जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरा आया, वो मैंने ले लिया के। अब एल पावर एक्स है, एम पावर वाई है, और ग्रेविटी की पावर जेड मैंने यहाँ पर ली है। ठीक, और फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड टी है। अब दोनों तरफ हर एक क्वांटिटी का आप डायमेंशन रख दीजिएगा। टाइम टी की डायमेंशन क्या रहेगी, मास 0 होगा, लेंथ 0 होगी, टाइम आपका 1 होगा, के का आपका के रहेगा। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन एल होगी, पावर एक्स है। मास की डायमेंशन आपके पास में कैपिटल एम होगी, पावर वाई होगी, और ग्रेविटी की पावर आपके पास में कितनी है, ग्रेविटी की डायमेंशन आपके पास में होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन आपके पास में रहेगा एल टी माइनस 2 की पावर आपके पास में जेड है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो एल पावर मेरा एक्स है,
और m पावर मेरा y है और l पावर z और t पावर -2z ये हमारा बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये क्या बनेगा, अब ये जो बनेगा आपके पास में आगे चलकर तो बनेगा कुछ इस टाइप से कि जो लेंथ की है पावर ऐड कर दीजिएगा, बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, x प्लस जेड आ गई, मास m की पावर y आ गई और t की पावर मेरे पास में -2z आ गई। और इस तरफ आपके पास में डायमेंशन कितनी है इसकी डायमेंशन है m0 l0 और t आपका 1 यहाँ पर दिया गया है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिएगा। क्या कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम t ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के आप पावर को कंपेयर कर दीजिएगा। पावर अगर हम कंपेयर करते तो हम क्या पाते हैं, मास m इस तरफ 0 है और m इस तरफ मेरा y है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। सेकंड, लेंथ इस तरफ 0 है और इस तरफ लेंथ मेरे पास में x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के इक्वल ये आ जाएगा कंपेरिजन पर, तो x इक्वल टू -z मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर। अगर टाइम के आप कंपेयर करते हो तो इस तरफ -2z आपका है और यहाँ पर आपका 1 है तो z आपके पास में -1/2 आ गया। क्लियर। तो ये मेरे पास में तो x मैं रखूँ यहाँ पर z की वैल्यू -1 ये ऑलरेडी था, -1/2 ये मेरा बन गया तो ये बन जाएगा 1/2 से मुझे मिल जाएगा x, y की वैल्यू होगी 0 और z की वैल्यू होगी 1/2। अब जो आपके पास में यहाँ पर वैल्यूज आए हैं x y z के, ये आप कहाँ पर रखिएगा, ये वैल्यूज आप रखिएगा इस गिवन इक्वेशन के अंदर। ठीक। तो टाइम पीरियड t जो मेरा बना यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के l की पावर मेरे पास में x और x होगी 1/2, m की पावर y होगा 0 और g की पावर 1/2 से आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर। अब जो आपके पास में z -1/2 आपका है तो ये -1/2 जी आपका बन जाएगा। टाइम पीरियड t देखा जाए तो ये k इंटू एल वाई जी का अंडर रूट आपके पास में ये बन जाएगा, जो क्या है डायमेंशन हो गया आपके पास में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्लियर। टाइम पीरियड ये उसका दिया गया है जब ये ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अराउंड उसके लिए। क्लियर है। तो ये मेरे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है। अब जो फॉर्मूला ये आया, अब मुझे ये नहीं पता कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर के मेरा क्या है। बेसिकली जो टाइम पीरियड में ये के होता है ये 2 पाई का आपके पास में होता है, अंडर रूट एल वाई जी आपका ये बन जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पर क्या, जो हमने बताया था कि रिलेशन कैसे निकालनी है, तो इस वजह से आपने इनकी रिलेशंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पर, इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब कंप्लीट चैप्टर की आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है। क्लियर है। थैंक यू।